Hi students, it is the remaining part of Kings of Kings. Start. Samudragupta's older brother, who were very disappointed and angry at the king's decision. वहाँ पर कुछ लोग तो चंद्रगुप्त ने जो डिसीज़न लिया था उससे बहुत खुश थे और कुछ ऐसे थे कि जो चंद्रगुप्त के डिसीज़न से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उनमें से उनका बड़ा भाई समुद्रगुप्त का जो बहुत ज़्यादा निराश था। काचा द ओल्डेस्ट हैड ऑलवेज बिलीव दैट द थ्रोन बिलोंग टू अस। काचा जो समुद्रगुप्त का बड़ा भाई था वो हमेशा ये विश्वास करता था कि जो सिंहासन है वो उसी का है। सो इसलिए वैन द किंग डिसीजन नाउ, इसलिए जब राजा ने अपना निर्णय सबके सामने सुनाया, काचा चैलेंज समुद्रगुप्त टू फाइट। तभी काचा ने समुद्रगुप्त को चेतावनी दी टू अ बैटल, युद्ध लड़ने के लिए, बट ही वॉज स्विफ्टली डिफीटेड बाय हिज यंगर ब्रदर। लेकिन काचा बहुत ही तेजी से अपने भाई से हार गया। समुद्रगुप्त केम टू पावर इन 335 AD एज फोर्थ किंग ऑफ द गुप्त वंश। समुद्रगुप्त के हाथ में जो पावर थी वो 335 AD में आई, जो कि वो गुप्त वंश का चौथा राजा था। एम्पायर रूल ओवर 40 years, और पूरा राज्य उनके हाथ में तब आया और उन्होंने 40 वर्ष तक शासन किया। हिज रीजन हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीरियड इन एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री, और जो उनका समय था भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण समय रहा। ब्रिंगिंग अबाउट द गोल्डन एज, और जिसे गोल्डन एज सोने का युग कहा जाता है भारत का। दस प्रूविंग विदाउट ए डाउट, इसलिए कोई संदेह नहीं होते हुए दैट हिज फादर डिसीजन वाज जस्टिफाइड, कोई संदेह नहीं हुआ था। उसी प्रकार उनके जो पिता ने डिसीजन किया वो बहुत अच्छे से हुआ। When the young king took control the empire, जब छोटे से राजा ने सारे राज्य को अपने नियंत्रण में ले लिया। much of the region was still very turbulent, जबकि बहुत सारे जो राज्य थे, turbulent होता है अशांत, आपस में लड़ाई कर रहे थे। तब भी there were many little kingdoms, वहाँ पर छोटे छोटे राज्य थे। and clans होता है कुल, वंश, with in नेबरहुड हु वर डिटरमाइंड टू फाइट अगेंस्ट ईच अदर, जो कि एक दूसरे से अपने पड़ोसी राज्यों से लड़ रहे थे। और एंड एम्पायर, वो राज्यों से लड़ रहे थे बिकॉज ऑफ इन फाइटिंग एंड मिसट्रस्ट, क्योंकि इसी लड़ाई की वजह से और अविश्वास के कारण देयर वाज नेवर इनफ टाइम ऑफ प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन, और इसी वजह से उस क्षेत्र में न कोई उन्नति थी और न कोई उत्साह था। समुद्रगुप्त डिसाइडेड दैट पॉलिटिकल यूनिटी, समुद्रगुप्त ने अपनी पॉलिटिकल यूनिटी मतलब राजनीतिक एकता स्थापित करने के लिए अंडर ए सिंगल रूलर, एक अकेला शासक, वॉज द ओनली वाज ए हेड, वो एक ऐसा शासक था जिसने सभी को मिलाने की कोशिश की। सो ही बिगेन हिज कॉन्क्वेस्ट ऑफ नॉर्थर्न इंडिया, सो उसने अपने जो निश्चय किया कि वो कॉन्क्वेस्ट विजय पाएगा नॉर्थर्न इंडिया, उत्तरी भारत पे। मैनी बैटल्स वर फोर्ट अगेंस्ट रिवल किंग्स, कई युद्ध हुए, रिवल होता है प्रतिद्वंदी राजाओं के साथ, एंड ट्राइबल चिफ्स, जातियों के मुखियों के साथ। समुद्रगुप्त सबके एक साथ बहुत लड़ाई हुई है। एंड कमिंग आउट विक्टोरियस इन ईच, और सबसे समुद्रगुप्त जीत गए एंड एवरी बैटल, हर युद्ध में। एंड कम टू द नेक्स्ट पेज। He established the region that we know as Bihar, Bengal, and under Uttar Pradesh when set aside to the south, और उसने अपना जो राज्य था स्थापित किया जिसे हम बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। जब वह साउथ की तरफ उसने देखा, वेस्ट ऑफ इंडिया, पश्चिम भी देखा, विच ही स्विफ्ट ब्रॉट अंडर हिज फोल्ड, सबको उसने अपने नियंत्रण में लिया। इन द ईस्ट, पूरब में हिज किंगडम एक्सटेंड एज फार एज द, और पूरब में उसका जो राज्य था वो रिवर ब्रह्मपुत्र की तरफ बढ़ता जा रहा था। इन साउथ में, दक्षिण में, इट टच द रिवर नर्मदा, ये नर्मदा नदी के आसपास दूर तक फैला हुआ था। इन नॉर्थ, और उत्तर में इट रीच द हिमालय, और उत्तर में ये हिमालय तक फैल गया था। वंस मोस्ट ऑफ द इंडिया वाज यूनिफाइड अंडर द कंट्रोल, एक बार फिर भारत उन
समुद्रगुप्त के नियंत्रण में एक हो गया था। समुद्रगुप्त began to forge alliances with powerful neighboring kingdom, और समुद्रगुप्त ने बुद्धिमानी से काम लिया और जो शक्तिशाली राज्य थे, पड़ोसी राज्य थे, उनके साथ उसने संधि कर ली। His might and success in conquest had a deep impact of neighboring rulers, और जो उनके समुद्रगुप्त की विजय का जो प्रभाव था वो पड़ोसी शासकों पर इतना पड़ा कि उन्होंने अपने आप ही संधि को स्वीकार कर लिया। हिज फेवर बाय सबमिटिंग टू हिज रूल, और उन्होंने उन्हें अपने शासन में मिला लिया। पेइंग होमेज टू हिम रादर दैन फाइटिंग अगेंस्ट हिम, और उन्होंने पेइंग होमेज मतलब कर देने का निश्चय किया उनसे लड़ाई करने के बजाय। वाइल दे कंटिन्यू टू रूल देयर ओन किंगडम, वो जबकि वो अपने राज्य पर भी राज करते रहे, राजा और कर भी देते रहे। एंड पेड टैक्स टू समुद्रगुप्त, उन्होंने समुद्रगुप्त को भी टैक्स पेड किया कर दिया। फॉलो हिज डिक्रीज, हुक्मनामा होता है जो कि लिखित में होता है। एंड अटेंड हिज कोर्ट, और जो वो उसके हुक्मनामे को भी स्वीकार करते थे और उसके कोर्ट को भी जाते थे। समुद्रगुप्त हैड सक्सीड इन बिकमिंग द सिंगल सोवरेन लॉर्ड ऑफ द इंडो गैंगटिक वैली, समुद्रगुप्त गंगा घाटी का एक अकेला प्रभु माय लॉर्ड बनने में सफल हुआ।